गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उपेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। आज मैं सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, और आखिर आइटम्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, कंबाइंड कैसे होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग ने की। और किस किस तरह से वो बॉन्ड बना सकता है। तो मैं आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड 5 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक हुआ पहला आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा है मेटालिक बॉन्ड। और पांचवा है हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि इसमें देखा जाए तो प्रमुख इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड काफी अहमियत है। आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, 2-3 दिन से तबीयत खराब होने के कारण, जो मौसम थोड़ा सा कभी पानी कभी बादल ढके हुए, इसके वजह से, और इसी के कारण हम 2-3 दिन क्लास, 4 दिन क्लास नहीं ले पाए। फर्स्ट वीडियो के बाद आज हम आए हैं सेकेंड वीडियो में। अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने का। तो बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का। तो जो ये बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये समय समय पर सारे बॉन्ड को देखेंगे। लेकिन अभी कंटिन्यू जो देखेंगे वो 3 बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो 3 है, ये लगातार देखेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। बीच में और सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, उसके बाद ये सब आएंगे। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमने दिखा दिया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड: आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा करेंगे पहला, फर्स्ट वाले का, कि आयनिक बॉन्ड क्या है। इसलिए मैं हेडिंग लगा रखा है आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हम इसको डिफाइन करने के पहले हम 2-3 तरह की बातें पढ़ लेते हैं। 2-3 तरह की बातें को समझना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी आएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहते हैं। फिर इसी के अंदर एक हम बॉर्न-हाइवर-शाइकल प्रोसेस बताएंगे, हेसेस लॉ के आधार पर बताएंगे कैसे ये बॉन्ड बनता है। इसमें लैटिस एनर्जी की बात हम करेंगे, उसमें जिसको लैटिस एनर्जी भी कहते हैं, लैटिस एनर्जी भी कहते हैं, इसकी बात हम करेंगे। कंडीशंस होगा, प्रॉपर्टीज होगा, उसके बाद हम फिर कोवेलेंट पर आएंगे। तो इतने सारी चर्चा होने वाली है। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स की, बहुत लंबा वीडियो को अपलोड करने में काफी समय लगता है, काफी जीबी उसमें खर्च हो जाता है। आप सोच सकते हैं पहला वीडियो जो हम अपलोड किया था, हमने उसमें 4 जीबी लगा था और उसको अपलोड करने में बहुत परेशानी हुई। इससे हम छोटे छोटे वीडियो बना करके 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही बना करके वीडियो देंगे, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, 2 बातें इसमें देख रहे हैं। इसमें 4 बातें पढ़नी है।
पहला कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सबसे पहली बात कि भाई जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जो बनता है, देखो बॉन्ड बनाने में जो खेल है वो इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन के खेल से ही सब कुछ चलता है। तो यहां क्या होगा आयनिक बॉन्ड में कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफेरेंस से, यानी ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से, यानी एक देगा दूसरा लेगा, इसी को स्थानांतरण कहते कि भैया हम दिए तुम ले लिया। इसने कहा कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कहते एक एटम से दूसरे एटम के बीच में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। जैसे सोडियम देगा और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। उसी को ट्रांसफेरेंस का, स्थानांतरण करने से। तो ये बात समझ आ गई तुम लोग को। और दूसरी बात है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट, यह जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कहते ये बॉन्ड एग्जिस्ट कहां करने वाला है, कहता है दो के बीच, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कहते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच ये बॉन्ड लगने वाला है। मेटल मेटल के बीच नहीं, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच नहीं, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। तो इस बात को हम चूंकि बोर्ड मिटाएंगे अभी हम तो 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड हम समय देंगे थोड़ा सा बीच में उतारने के लिए। कहता है तो ये बात समझ में आ गया तुम लोग को। एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में कि केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं। तो भैया 5 टाइप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस समय आयनिक बॉन्ड की चर्चा हम कर रहे हैं और आयनिक बॉन्ड की चर्चा के लिए पहले हम इसको डिफाइन करने के पहले हम 4 बातें बताएंगे। इसमें मेरा दूसरा 2 पॉइंट हम लिखा कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और दूसरा पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि यह जो बॉन्ड है वो एग्जिस्ट कहां करता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। तीसरा पॉइंट जगह है, लिख देते हैं यहां पर हम लोग। कहता है मेटल की टेंडेंसी क्या होता है, या लिखेंगे हम लोग मेटल्स having tendency to loss of electron। जैसे बताया हमने कि एक देगा दूसरा लेगा, तो भैया देगा कौन लेगा कौन, तो कहते हैं मेटल के पास वो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता किसके पास है, मेटल के पास। इसे हम लिखा कि मेटल्स having tendency to loss of electron and acquire acquires a positive charge, acquire a positive charge and is known as electro पॉजिटिव। कहता है कि मेटल्स हैविंग टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहता है मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इसके मेटल्स के पास कैसी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है तो क्या करेगा, कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और एक पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को लिया तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। जैसे सोडियम, अभी दिखाएं एग्जांपल्स में कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को दिया, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम 15-20 सेकेंड देते, इसको आप बताइए तो देखेंगे आगे हम।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, बिताते हैं इसको। अभी पढ़ेंगे हम लोग इसका डिफिनेशन एक पॉइंट के बाद, इसको हम एक डिफाइन करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या है ना, आयनिक बॉन्ड क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी को लिखेंगे हम लोग पहले। तो देख लेते हैं पॉइंट नंबर चौथा। चौथा पॉइंट क्या है? बस इसी का उल्टा लिखेंगे। नॉन मेटल्स, रेड का मार्क लगाया है तो ब्लू से लिखते हैं आप लोग। नॉन मेटल्स हैविंग टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन and acquire acquires a negative charge negative charge and is known as इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग बस इसी का जस्ट उल्टा है, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहता है जो नॉन मेटल होता है वो टेंडेंसी कैसी होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन करके उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे लॉस किया तो पॉजिटिव, गेन किया तो नेगेटिव, बताएंगे एग्जांपल में। और वह कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग डिफिनेशन लेंगे। डिफिनेशन यहां पर ले रहे हैं हम लोग, है ना। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, है ना, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। आंसर लिखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction holding between two oppositely charged ions is called ionic bond or electrovalent bond। तो हम ये साफ कर लेते हैं थोड़ा बोर्ड को, नीचे एग्जाम्पल देने के लिए समझने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है, शायद एक बार और बढ़ सकता है। हम लोग तब तक इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि पढ़ाई बाधित नहीं हो। चलते हैं, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस। कहता है दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच एक आकर्षण बल, और कौन सा आकर्षण बल है? वो वैद्युत आकर्षण बल होल्ड करता है, लगता है ना। दो अपोजिट के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जैसे हम पहले वीडियो में समझाए थे हम लोग कि जब दो एटम आकर क्यों फ्रेंडशिप करेगा, तो कुछ उसका चाहत होगा, दोनों का कुछ अपना नीड होगा, और उस नीड को पाने के लिए वो एक दूसरे से करीब आता है और एक फोर्स लगता है जो दिखता नहीं है, बट एक फोर्स लगता है
और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, आपस में दोनों बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या है कि दो अपोजिट चार्ज एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर यहां 1 लेंगे पहले, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जिसको लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ, यदि इस प्रकार से लिख दें तो और अच्छी बात है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा जाए तो यहां लेते हैं हम लोग सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, तो 281 होगा, प्लस क्लोरीन इसका भी जानते हैं सर 28 और 7 होगा। अब ये क्या करेगा कि ये भी अपना नीड को पूरा करना चाहता है और ये भी अपने आवश्यकता जो नीड है पूरा करना चाहता है कि भैया हम भी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और Cl भी चाहेगा कि अपने आउटर मोस्ट में हम भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये दोनों को चाहेगा। तो क्या उपाय है? तो उपाय ये है कि ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम जैसा कि मेटल है, और मेटल क्या करता है? हैविंग टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस किया, ये ले लिया, और लॉस करने के बाद क्या होता है कि एक अपना चार्ज डेवलप कर लेता है, वही लिखे थे हम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लिया ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितना ट्रांसफर करेगा उतना प्लस होगा, और Cl ने एक लिया, इसलिए Cl के ऊपर जो है एक माइनस चार्ज आ गया। अब अपोजिट चार्ज होने के कारण बीच में क्या हुआ कि एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, टू अपोजिटली चार्ज आयंस, दो अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होल्ड कर रहा है। अब बस ये जो आया मेरा, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही कारण ये क्या हुआ कि आपस में दोनों बाइंड कर गया, बंध गया, और एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया जो कहलाया सोडियम क्लोराइड। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा इसमें? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें जो लगता है वह लगता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम पिछले वीडियो में इसका चर्चा किए थे और इसको हम जगह जगह पर चर्चा करते ही रहेंगे, क्योंकि हमको देखना ये है आगे जाकर कि जिसका डिस्टेंस कम रहेगा, इसका डिस्टेंस दोनों के बीच दूरी कम रहेगी, तो दूरी जब कम रहेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, मतलब है कि सोडियम और Cl कितना नजदीक है, ज्यादा नजदीकी रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा। ऐसे हम जानते भी हैं कि रिश्ता जितना नजदीक रहता है उतनी घनिष्ठता होती है, और वह उतना एक मजबूत धागे से बंधा हुआ होता है। चूंकि नजदीक कम, दूरी कम है, तो दूरी कम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक एग्जांपल से तुम लोग को समझाए हम ये इस बात को, तो फिर हम थोड़ा सा अंतिम में इसको हम ये कर लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है? कहते हैं दो अपोजिट चार्ज्ड आयन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स करता है, और वही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो एग्जांपल देके समझाया है, उसको देखो, फिर हम सेकेंड एग्जांपल पर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम लोग कि 19-20 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो एक हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का क्लास हम देखेंगे। तो पहले हम यहां बात कर लेते हैं
फटाफट तुरंत। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। देखो एक कैल्शियम है और कैल्शियम के आउटर मोस्ट में होता है 2, 8, 8 और 2। चूंकि दो फ्लोरीन है, चूंकि फ्लोरीन यहाँ पर 2 है तो फ्लोरीन में क्या चाहिए 2 और 7। अब ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इसको देगा। एक बार दिया, फिर ये दूसरा बार दिया। हम इसको यू लिखते हैं, बीच में कर देते हैं हम लोग कैल्शियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये कैल्शियम क्या बन गया, ये बन गया 2+। और 2 F है, एक हम रखते हैं राइट और एक रखते हैं इसको हम लेफ्ट। तो यहां भी अपोजिट चार्ज बनाना है हमको। अब इसके पास क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4 साथ है ना, अपना 2, 6 और 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब कहता है कि ये कैसे आएगा, ये स्टेबल कैसे होगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिया अपना 8 कंप्लीट कर लिया यहां पर आकर के। और ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आखिर किसको दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। देखो हम अलग इंक से रखा दें, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिससे क्या हुआ कि इसके ऊपर एक बन गया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक बन गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर एक फोर्स लग गया, यहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और यहां भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो यही तरह से यहां बन गया तुम्हारा CaF2। अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स लगा, अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स लगा, तो यही हुआ तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ CaF2। इसको हम लेविस डॉट में लिखेंगे, हालांकि इसकी हम चर्चा कल करेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसमें, तो कैसे लिखाएगा, एक कैल्शियम 2+ लिखाएगा और एक फ्लोरीन, ध्यान रखना कि माइनस वाला कोई घेरना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक F इधर से -2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसकी चर्चा हम करेंगे लेविस डॉट का। तो हमने एक बताया कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, किसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, और लैटिस एनर्जी किसको कहेंगे। धन्यवाद।